नमस्कार आसंतु आज एक एमिति जुगकु फेरीजिबा जेतेबेले दुनियार मानचित्रकु खाली बदला जाई नथिला बरं ताकु के खळी काटी बांटी दिया जाइथिला। हाँ, एहा थिला सेई साम्राज्यर जुग जेतेबेले मुठाए शक्तिशाली देश पूरा महादेशकु निज कब्जाकु नेई आसीथिले। तेबे चालंतु क्षमतार एही विश्वव्यापी खेलर कहानीकु टिके भल भावे बुझिबा। आउ एहार व्यापकता केते थिला जानंती? कल्पना करंतु जितेबेले साम्राज्यवाद निजर शीर्षरे थिला सेतेबेले पृथ्वीर प्रति 3 जनरे 2 जन लोक विदेशी शासन अधीनरे रहुथिले। एइटा किछि छोटमोट कथा नुहे, एहा एक विश्वव्यापी सत्य थिला जहा कोटी कोटी लोकंका जीवनकु सीधा सड़क प्रभावित करिथिला। किंतु सबुठु बड़ प्रश्नटा हैला एसबु हैला केमिति? माने मुठाए देश पूरा दुनिया को निज कंट्रोल को आनेले केमिति? कौन थिला सेमानक पाखरे एमिति जे यूरोपर किछि देश एशिया आउ आफ्रिकार एते बड़ बड़ अंचल को निज अधीन को नहीं आसिले? बास एही प्रश्न भितरे ही लुचि रहिछि आमर आजिर पूरा आलोचनार सार। अच्छा तेबे चलंतु एकदम मूलरू आरंभ करिबा। आगे बुझिबा एई जो शब्दटा आमे बारंबार शुणुचे उपनिवेशवाद बा कोलोनियलिज्म एहार प्रकृत मानेटा कोन? देखंतु सरल भाषारे कहिले उपनिवेशवाद हेउछि एक सिस्टम जेउथरे गोटे देश आउ गोटे अंचलकु जाई सेठी निज लोकंकु बसई दिए आउ सेही अंचलर जेते सबु संपद अछि ताकु निज मातृदेशर फायदा पई व्यवहार करे। एहा पछरे मुख्यतः थिला व्यवसायरू लाभ, धन संपत्ति, साम्राज्य बढ़ाइबा आउ निज धर्मकु प्रचार करिबा। तेबे प्रश्न उठुची एमिति कोन हेला जे एई उपनिवेशवाद एते माडिगला? केउ केउ कारण थिला जहा यूरोपीय देशमानंकु पूरा दुनियारे निज साम्राज्य विस्तार करबाकू उत्सुकै थिला? चालंतु सेही मुख्य कारणगुड़िकु गोटे गोटे करी देखिबा। सबुठु प्रथम आउ सबुठु जरूरी कारण थिला आविष्कारर जुग बा दि एज ऑफ डिस्कवरी। 1500 आउ 1600 शताब्दी रे जो सब नुआ नुआ सामुद्रिक रास्ता आउ देश खोजा चलीथिला ताहा ही पूरा दुनियार चित्र बदलाई देला। भास्को डा गामांक भଳି साहसी नाविकमाने ही एहार मूलदुआ पकैथिले। भाबी देखंतु 1498 रे जेतेबेले से भारतकु सीधा सड़क समुद्र रास्ता खोजी बाहर कले सेटा गोटे गेम चेंजर थिला। एही रास्ता ही यूरोप पाई एशिया सहित व्यवसायर सबु द्वार खोलीदेला आउ ता सहित उपनिवेश स्थापन करिबार सुजोग भी देला। ठीक अछि, रास्ता तो मिलिगला, किंतु सेही रास्तारे जिबाकू एते इच्छा काहींकी? कारण थिला प्रचुर पैसा, प्रचुर लाभ। वाणिज्य ही थिला द्वितीय सबुठु बड़ प्रेरणा। एशिया पाखरे थिला मसला, चाहा, रेशम, कपा भली दामी जिनिसर भंडार। सेहीपरि आफ्रिकारे थिला सुना, हीरा, हाथीदांत एसबु मूल्यवान संपद। आउ एहा छड़ा आफ्रिकारे चलीथिबा सेही अमानुषिक दास व्यवसाय सेटा भी सेमानक पई एक बहुत बड़ लाभजनक करवार थिला। आउ तापरे आसिला तृतीय आउ बोध हुए सबुठारु शक्तिशाली कारण शिल्प विप्लव। एहा एक एमिति इंजिन थिला जहार भोक केबे मेंटू नथिला। स्टीम इंजिन भलिया नुआ नुआ मेसिन आसिबा परे यूरोपर कारखानागुड़िकरे प्रोडक्शन बहुत बढ़ीगला। एबे एई कारखानागुड़िकु 24 घंटा चलाइबा पई आउ सेथुरु बाहारुथिबा जिंस बिक्री करिबा पई मुख्यतः दुईटा जिंस दरकार पड़ेला। प्रथम कारखाना पाई कंचा मालर असरंती जोगाण, आउ द्वितीय सेई जिंसगुड़िकु बिकिबा पाई गोटे बड़ मार्केट। आउ एशिया और आफ्रिका पाखरे ए दुईटा जाक जिंस भरपूर थिला। तेणु देखंतु नुआ रास्ता, पैसार लोभ आउ शिल्प विप्लवर भोक ए तीनिटा शक्ति जेतेबेले एकाठी होइगला साम्राज्य विस्तार को आउ केही अटकई पारलेनी। एही सबु कारण जोगु 19 शताब्दी रे गोटे प्रकारर रेस लागिगला। एहा थिला एशिया आउ आफ्रिका को निज भितरे बांटी नेबार रेस। सेतेबेଳର परिस्थिति केमिति थिला ताकु बुझिबा पई एही उक्तिटी ही यथेष्ट। कटिंग ऑफ द चाइनीज मेलन बा चीना तरभुजर कर्तन। अफिम युद्धरे चीन हारिगला परे यूरोपीय शक्ति माने केमिति चीन को तरभुज भली काटी निज निज भितरे बांटी नीथिले एहा सेही कथा ही कहूछि। एही मानचित्र को देखिले स्पष्ट जणा पड़ुछि किपरि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी भली देश एशियार अलग अलग अंचलरे निजर प्रभाव क्षेत्र तैयारी करिथिले। भारत ब्रिटिश मानकर, इंडो चाइना फ्रांसर एमिति भावे पूरा महादेश को भाग भाग करि दियागला। आउ आफ्रिकार कहानी तो आउरी दुखद थिला। ताकू कहा जाए स्क्रैम्बल फॉर आफ्रिका बा आफ्रिका पई छड़ाछड़ी। यूरोपीय नेता माने बर्लिन रे गोटे टेबुल पाखरे बसी मानचित्र उपरे स्केल आउ पेंसिल रे गारो टाणी पूरा महादेश को बांटी नहीं थिले। सेमाने टिक्की भी भाभी नथिले जे सेठिकार लोको किए, सेमानंको संस्कृति कौन,
ଯାହାର ପରିଣାମ ଆଫ୍ରିକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗୁଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଶାସନରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ କେମିତି ଥିଲା? ଉପନିବେଶବାଦର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ଖାଲି ଭଲ କି ଖରାପ କହିପାରିବାନି। ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ବିରୋଧାଭାସ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହାର ଦୁଇଟା ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ଏହାର ବିନାଶକାରୀ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା କିଛି ଏମିତି ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଯାହା ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୟନଶିଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ଦେଶର ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟ୍ କରାଗଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଦଳରେ ନଗଦ ଫସଲ ଚାଷ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖରାପ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରାଗଲା। ଶାସକମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକୁ ନୀଚ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତିର ରୂପ ବହୁତ ଭୟାନକ ଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ଅନ୍ୟାୟର ଚେର ଏତି ଗଭୀର ଯେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆଜି ବି ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା। କିଛି ଏମିତି ବି ଜିନିଷ ହେଲା ଯାହା ଉପନିବେଶିକାରୀମାନେ ନିଜେ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରୋକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିଲା। ଯେମିତିକି ରେଲ ଲାଇନ ଆଉ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହା ଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିଲା। ଆଉ ଜାତୀୟତାବାଦ ଭଳି ନୂଆ ଆଇଡିଆ ବି ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ। ତେବେ ଏସବୁ କଥାର ଶେଷ କଥା କ'ଣ? ଉପନିବେଶବାଦର ଯୁଗ ତ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ବି ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ସୀମା ବିବାଦ, ଜାତିଗତ ଲଢ଼େଇ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଦେଖୁଛେ, ତାର ଚେର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେହି ଉପନିବେଶ ଯୁଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ଜଳଜଳ ବାସ୍ତବତା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଯିବା ଉଚିତ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ଆଉ କ୍ଷମତାର ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିଯାଇଥିଲେ, ତାହା କ'ଣ ସତରେ ଆମ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ନା ଖାଲି ତାର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି?